की शुरुआत होती है और हम शावन और क्वीन मेडुसा को देखते हैं जो कहीं जा रहे थे। क्वीन मेडुसा बोलती है, अब तुम कहाँ जाओगे? शावन बोलता है, मुझे लगा तुम कुछ बोलोगी ही नहीं। फिर वो बोलता है, हम पहले पैडमैन जाएंगे। अगले सीन में हम पैडमैन का सीन देखते हैं जहाँ पर सभी डिसाइबल्स ने शावन को घेरा हुआ था और वो बोले थे, तुम वापस आ गए, वापस आ गए, हमने तुम्हें बहुत याद किया, आखिरकार आप आ ही गए। शावन बोलता है, मुझे माफ़ कर दो, मैं सेक्ट लीडर होने की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अच्छे से नहीं निभा पाया, पर अब तुम चिंता मत करो, मैं पर्सनली तुम्हारे सबके लिए पिल बनाऊंगा। ये सुनकर सभी डिसाइबल्स खुश हो जाते हैं। अगले सीन में हम शाओवैन को देखते हैं जो अपने दोस्तों के साथ बैठा था और उनसे बातें कर रहा था। शाओवैन बोलता है, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। ये सुनकर सभी सोच में पड़ जाते हैं। शाओवैन बोलता है, मैं 2 महीने बाद गामा एम्पायर जाऊंगा। शाओवैन की बहन बोलती है, इतनी जल्दी? शाओवैन बोलता है, मैंने सभी तैयारी कर ली है। फिर वो बोलते हैं, हम भी तुम्हारे साथ जाएंगे। शाओवैन बोलता है, ये बहुत खतरनाक होगा, अगर तुम लोग मेरे साथ चलोगे तो पैडमैन का ध्यान कौन रखेगा? यूनलैंड सेक्ट हान फेंग से कम नहीं है, वो उससे भी ज़्यादा ताकतवर है। फिर वे बोलते हैं, मुझे किसी की चिंता नहीं है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम गामा एम्पायर जाओगे तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। मैं तुम्हारी ताकत के बारे में जानता हूँ, तुम इधर पैडमैन में वैसे भी ज़्यादा अच्छा नहीं कर पाओगे, तो ठीक है, तुम मेरे साथ चल सकते हो। ये सुनकर सभी हंसने लगते हैं। तुम क्या कहना चाहते हो? क्या मैं पैडमैन के लिए यूजलेस हूँ? तभी वो नीचे उतर कर आती है और उसको नीचे गिराकर कहती है, शाओवैन, क्या तुम मेरे लिए पिल बनाना बंद कर दोगे? तुम झूठे हो, क्या मैं तुम्हारे साथ लड़ाई करूं? ठीक है, तुम मेरे साथ चल सकती हो, पर सब कुछ मेरे ऊपर रहेगा। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें वापस भेज दूंगा। वो बोलती है, मैं तुमसे डरते नहीं हूँ। ये सुनकर सभी हंसने लगते हैं। शाओवैन बोलता है, मैंने ब्लैक डोमेन में एक सेक्ट बनाया है, जब यहाँ के डिसाइबल्स ग्रेजुएट हो जाएंगे तब तुम उन डिसाइबल्स को ब्लैक डोमेन में के सेक्ट में ज्वाइन करवा देना। वो बोलती है, मैं आशा करती हूँ कि बहुत सारे पैडमैन के टैलेंट्स उसमें ज्वाइन हो। फ्यूचर में ब्लैक गॉड डोमेन और इसके रिलेशनशिप खराब हो सकते हैं। जाने से पहले मैंने एल्डर शुकेन को बता दिया था। शाओवैन उन्हें बोलता है, पहले तुम्हें मुझे पैडमैन को संभालने में मदद करनी पड़ेगी। फिर शाओवैन खड़ा होता है और कहता है, मैं पैडमैन भाइयों के लिए मेडिसिन बनाने जा रहा हूँ। अगले सीन में हम 2 लोगों की फाइट को देखते हैं। वो दोनों फाइट कर रहे होते हैं, तभी उनके पास आता है और कहता है, शाओवैन वापस आ गया है। अगले सीन में हम शाओवैन को देखते हैं जो कि मेडिसिन रिफाइन कर रहा होता है और डिसाइपल्स बोल रहे होते हैं, जल्दी रिफाइन करो। शाओवैन अपनी रिफाइनिंग को बंद कर देता है और कहता है, ठीक है, हम इसे बाद में करेंगे, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। ये सुनकर सभी डिसाइबल जाने लगते हैं। तभी वहाँ पर आता है और कहता है, चलो मुझसे लड़ाई करो। शाओवैन बोलता है, क्या तुम सच बोल रहे हो? तब वो बोलता है, नहीं नहीं, मैं तुमसे पिटना नहीं चाहता। वो बोलता है, कोई और है जो तुमसे पिटना चाहता है। शाओवैन बोलता है, कोई और पर्सन? इतने में पीछे से कोई उस पर अटैक करता है और बोलता है, मूव को देखो। तभी शाओवैन उसे डोज कर लेता है। शाओवैन बोलता है, अच्छा ये तुम हो? और तभी वहाँ पर लिन जुयान आता है और बोलता है, और मैं भी। लिन जुयान बोलता है, मैंने सुना है कि तुम्हें गामा एम्पायर जाते समय हमारी मदद चाहिए। वो बोलता है, अगर तुम इन्हें हरा देते हो तो तुम्हें वहाँ नहीं जाना पड़ेगा। शाओवैन बोलता है, मैं बहुत खुश हूँ कि आपने पहले मुझसे पूछा। वो दोनों बोलते हैं, पहले गेम जीतते हैं, उसके बाद बात करेंगे। सभी पीछे हट जाते हैं और कहते हैं, इसे हरा दो। शाओवैन भी फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। वो बोलते हैं कि तुम किंग दाओ एल्डर से अकेले फाइट करना चाहते हो? टॉप 3 स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर्स फाइट करने वाले हैं आज। डिसाइपल्स बोलते हैं, आज तो मजा आएगा। इन तीनों ने इनर कोर्टयार्ड में बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड्स बना रखे हैं। ली जुआन बोलते हैं, ली क्विंग और मैं दोनों ही अपना बेस्ट देंगे, तुम अपने हाथों को बचाना। ली क्विन बोलता है, अगर तुम हमें हरा देते हो तो हम तुम्हारे हेल्पर बन जाएंगे, और वो भी सिर्फ 10 मूव्स में। शावन बोलता है, मैं तुम्हें गामा एम्पायर अपने साथ ज़रूर लेकर जाऊंगा। डिसाइबल्स बोलते हैं, क्या सिर्फ 10 मूव्स में? क्या वो सच में ये कर देंगे? वो बोलते हैं, शाओवैन बहुत ज़्यादा पावरफुल है। ये बोलकर सभी लोग पीछे हट जाते हैं और वे तीनों फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो दोनों अपनी एनर्जीज़ को एक्टिवेट करते हैं। शाओवैन भी अपनी एनर्जी एक्टिवेट करता है और उस पर वो दोनों अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। शाओवैन उनके अटैक से बच रहा होता है और तभी वो दोनों उसके ऊपर चारों ओर से अटैक करते हैं। शाओवैन उन दोनों को किक मार के पीछे हटा देता है। शाओवैन बोलता है, पहला मूव। फिर दूसरे मूव में वो अपनी लाइटिंग स्पीड का इस्तेमाल करके ली क्विन को अपने पास बुलाता है और उसे मुक्का मार के पीछे फेंक देता है। तभी पीछे से ली जुआन अपना अटैक करता है और शाओवैन अपनी स्वॉर्ड निकाल कर उसे घुमाकर फेंकता है। शाओवैन की स्वॉर्ड उसके अटैक को नलीफाई करके उसे पीछे कर देती है। वो थक जाते हैं और घायल हो जाते हैं। शाओवैन की स्वॉर्ड उसके हाथ में वापस आ जाती है। शाओवैन बोलता है, तीसरा मूव। वहाँ पर हेड एल्डर भी आ जाते हैं। शाओवैन अपनी तलवार को पीछे रखता है और कहता है, चलो वापस आओ। और तभी
वो ली क्वान पे अटैक करता है। उन दोनों के अटैक एक साथ टकराते हैं। ली क्वान उसके अटैक को रोकता है। शाओवेंग बोलता है फोर्थ मूव। तभी ली क्विन उसे शाओवेन को पकड़ लेता है और ली जुआन पीछे से उस पर अटैक करता है। और तभी शाओवेन अपनी लाइटनिंग स्पीड का इस्तेमाल करके उसके हाथों से छूट जाता है और ली जुआन के पीछे जाकर उसे अपनी पावर से एक अटैक करता है। ली जुआन सीधा जाकर ली क्विन से टकराता है और वो दोनों हार जाते हैं। वहाँ पर बहुत तेज ब्लास्ट होता है। शाओवेन नीचे आकर खड़ा होता है और कहता है फिफ्थ मूव। फिर शाओवेन उन दोनों के पास जाता है और कहता है मैं आपका शुक्रिया करना चाहता हूँ। हेड एल्डर बोलते हैं मैंने भी 3000 थंडर मूवमेंट्स को इसी लेवल तक कल्टीवेट कर रखा है। शाओवेन उन तीनों के पास जाता है। ली जुआन बोलता है मैंने तो शाओवेन को अपने फ्रेंड की तरह ही समझा है हमेशा, और हमें शाओवेन पर बहुत ज़्यादा गर्व हो रहा है। ये सुनकर शाओवेन भी खुश हो जाता है और ये पार्ट यहीं पर ख़त्म होता है। इसका अगला पार्ट मैं जल्द ही इस चैनल पर अपलोड कर दूँगा। इसका अगला पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।